ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। इस वक्त टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं वो ये इस बात की गवाही दे रहे हैं कि जोश खरोश के साथ लोग पोलिंग बूथ पर ठंड होने के बजाय भी निकल रहे हैं और जैसे जैसे सूरज चढ़ता हुआ जा रहा है वैसे वैसे अपने नुमाइंदों से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पोलिंग की रफ्तार इस वक्त बढ़ती हुई नजर आ रही है मुख्तलिफ मकामात पर, मुख्तलिफ रियासतों में या नहीं। लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं जमहूरियत के जश्न की तस्वीरें हैं। कोरोना प्रोटोकॉल पर लोग अमल करते हुए, मास्क लगाते हुए जा रहे हैं पोलिंग बूथ पर। तो एक बार फिर से जैसा कि उत्तर प्रदेश में हम जानते हैं कि दूसरे मरहले के तहत आज वोट डाले जा रहे हैं। 55 सीटों पर पोलिंग हो रही है, 9 अजला हैं जिस पर आज वोट डाले जा रहे हैं। वहीं उत्तराखंड की अगर हम बात करेंगे तो उत्तराखंड में तमाम यानी सभी की सभी 70 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। इन 70 सीटों में 13 अजला यानी 13 अजला के 70 सीटों पर आज पोलिंग हो रही है। उत्तराखंड में रोड और कनेक्टिविटी, बिजली ये अहम मसला है और जोग्राफिकल कंडीशन के हवाले से कई मसाइल हैं। टूरिज्म भी एक अहम मुद्दा यहाँ पर माना जा रहा है क्योंकि उत्तराखंड के कई मकामात पर टूरिस्ट मुल्क के मुख्तलिफ मकामात से जाते हैं। कोरोना दौर में इस टूरिज्म सेक्टर को भी काफ़ी नुकसान पहुँचा है। 2017 की अगर हम बात करेंगे तो 56 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी और कांग्रेस के खाते में 11 गई थी। उत्तराखंड की बात मैं कर रही हूं। गोवा की अगर हम बात करेंगे तो गोवा की तमाम 40 की 40 सीटों पर आज पोलिंग हो रही है। करंट सिचुएशन की अगर हम बात करेंगे तो 27 भारतीय जनता पार्टी के खाते में है तो 3 कांग्रेस के खाते में। एक खास पैनल कुछ देर पहले जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमारे दरमियान मौजूद था। जिलानी साहब जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो अपनी राय जाहिर कर रहे थे, उनकी आवाज हम तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही थी। जिलानी साहब मैं आपके पास उसी सवाल के साथ आऊंगी कि जो लीडर इधर से उधर गए हैं वो क्या असर डाल पाएंगे कुछ या नहीं? जी मैं आपको यही बता रहा था, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो मैं आपको यही बता रहा था कि ये वाला चुनाव जो उत्तर प्रदेश में अभी हो रहा है इस चुनाव में मुद्दे और वोट की तैयारियां अलग तरह से हैं। ये किसी एक आदमी के किसी एक पार्टी में जाने या किसी 4 आदमी के किसी दूसरी पार्टी में जाने से कुछ नहीं होने वाला। वो पिछले 5 साल की जो हुकूमत उत्तर प्रदेश में योगी जी ने दी है इसमें एक खौफ का माहौल रहा है, इसमें बेरोजगारी बढ़ी है। कोरोना के दौरान जो सिचुएशन जो गंगा में लाशें तैरती रही हैं वो लोगों ने देखी है, वो लोगों ने अपना पहले से मन बनाया हुआ है। ये बात सिर्फ अब कहने की रह गई है कि क्या इनकी वजह से वोट मिलेगा या उनकी वजह से वोट मिलेगा। पब्लिक ने अपना ख्याल बना रखा है, उसका आपको रिजल्ट 10 मार्च को जब काउंटिंग होगी तो पहले घंटे से ही पता लगने लग जाएगा। हमारे पास पूरी खबरें हैं। पहले राउंड की जो पहला फेज हुआ है उसमें जो बीजेपी वो खुद मान के चल रही थी कि हमारी इंटरनल सर्वे में हमारी इतनी सीट्स आ रही हैं, उन सीट्स में भी कमी आई। बीजेपी ने वो सीटें भी हारी हैं जो वो बिल्कुल मान के नहीं चल रहे थे, ऐसा दिख रहा है जी। बाकी नतीजे में पता चलेगा, लेकिन ऐसी खबरें हैं। तो इस चुनाव में किसी एक पार्टी के, किसी एक नेता के किसी दूसरी पार्टी में चले जाने से का कोई मतलब नहीं रहता है। पहले मरहले की आपने बात कही, हम आपको बता दें नाज़रीन को एक बार फिर से कि 58 सीटों पर पोलिंग हुई थी पहले मरहले के तहत और ये 58 सीटों पर जो पोलिंग हुई थी वो इलाके जाट और मुस्लिम अक्सरती इलाके थे। वहां पर किसानों का वोट जो है वो बहुत अहमियत का हामिल है। कैराना में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई थी और जिलानी साहब का ये कहना है कि उस सेक्टर में यानी उस बेल्ट में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ है और लोग ये समझ गए हैं कि वो खौफ खाते हैं। वहीं इस बात को भी हमें जानना और समझना चाहिए क्योंकि कई सारे वर्चुअल रैलीज हमने देखी जिसमें योगी आदित्यनाथ या फिर अमित शाह खिताब करते हैं तो उस पर जिलानी साहब यही जोर होता है कि उन्होंने गुंडों के अंदर भय कायम किया। आप कह रहे हैं कि लोगों के अंदर खौफ है। उन्होंने कहा कि उन्होंने इनकाउंटर किया, बुलडोज किया माफियाओं को और अभी जो है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा अच्छी है। अगर कानून के तहत भय पैदा किया हो तो खैर मकदम है आपका, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उन गरीबों के अंदर जो भय पैदा किया, जिनको सब्जी वालों को, रिक्शे वालों को, जिनको निचले स्तर पे सियासी तज्जिया निगार ने अपने चश्मे से ये पाया कि उत्तर प्रदेश के लोगों में खौफ का माहौल बन गया है और बना दिया है, इसकी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। आप तो लॉ एंड ऑर्डर की दुहाई देते हैं, फिर कैसे खौफ है लोगों में? जिलानी साहब जो कह रहे थे मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था, उन्होंने कहा खौफ आज हाँ है,
बिल्कुल खौफ है उत्तर प्रदेश में उन माफियाओं के लिए जो गुंडागर्दी करते थे, जो रास्ते चलती बहन बेटियों को छेड़ा करते थे। जब वहां का युवा अगर किसी जब सपा की सरकार में जब गुंडे बहन बेटी को छेड़ते थे तो मुलायम जी कहा करते थे अरे लड़के हैं हो जाता है। आज वहीं पे किसी की हिम्मत नहीं है कि रात में 10 बजे भी बहन बेटी अगर चल रही है तो उसकी तरफ कोई आंख उठा के देख ली। ये प्रशासन है, ये योगी जी का चाहे उसको डर कहें या उसका सुशासन कहें। दूसरी बात आता हूं, वही उत्तर प्रदेश जहां पे हर 8-10 दिन में पता लगता था आज वहां दंगे हो गए, आज वहां कर्फ्यू लग गया, पिछले 5 साल में एक भी कर्फ्यू नहीं है। वो उत्तर प्रदेश जिसमें पिछले 70 वर्षों के अंदर मात्र 12 मेडिकल कॉलेज थे, आज 33 मेडिकल कॉलेज खुल चुके हैं, जिसमें 18-19 आरंभ भी हो चुके हैं। ये वही उत्तर प्रदेश है योगी जी के नेतृत्व में आज बढ़ता चला जा रहा है। वो उत्तर प्रदेश जिसके अंदर सिर्फ एक हाईवे था, आज 7 हाईवे उत्तर प्रदेश के अंदर आरंभ हो गए हैं। वो उत्तर प्रदेश जिसके अंदर लगभग 1 करोड़ लैपटॉप, आईपैड हमने युवाओं को दिए ताकि उनकी शिक्षा का लेवल सुधर सके। जो गरीब बच्चे जो नहीं किसी वजह से पढ़ पाते थे उनको शिक्षा मिलते रहे। सिर्फ गरीबी और अमीरी का खाई जो है ये खत्म हो जाए, उनको 1 करोड़ बच्चों को लैपटॉप और आईपैड देने का काम योगी जी संदीप साहब मैं आऊंगी। योगी में आज उत्तर प्रदेश की महिला सुरक्षित है। आज वहां रेडी वाला, आज किसान, आज रोड पे चलने वाला व्यक्ति, व्यापारी सब सुरक्षित महसूस करता है। और यही वजह है कि आने वाले समय में जैसा जिलानी साहब कह रहे थे, आप देखना 10 तारीख को 10 मार्च को जब पेटियां खुलेंगी तो वास्तव में 1 घंटे में रिजल्ट एक तरफा हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। ठीक है संदीप चौधरी साहब, 1 घंटे में 10 मार्च को जब पेटियां खुलेंगी ईवीएम की तो रिजल्ट एक तरफा होगा, भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है। सना जी मुझे हंसी आती है इन लोगों की बात पर। आप सना जी मुझे ये बताइए, जब हाथरस के अंदर वाल्मीकि समाज की लड़की का रेप किया जाता है, रात को जला दिया जाता है, कौन सी पार्टी की सरकार थी? ये बीजेपी की सरकार थी। आप मुझे ये बताइए, जब किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाई जाती है, उनको रोक कर मार दिया जा रहा है, किसकी सरकार थी? इन्हीं की सरकार थी और इन्हीं के मंत्री के बेटे थे। तो आप मुझे ये बताइए, ये किस मुंह से किस चीज की दुआई देती है? जिस तरीके से चिन्मयानंद ने जो काम किया, जो बीजेपी का सांसद था, कितनी बच्चियों की उसने जिंदगी खराब कर दी, इन्हीं की सरकार थी, इन्हीं का सांसद था। एमजे अकबर का मामला किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो ये किस तरीके की दुआई देती है? और सना जी आपको 1000 रीजन बता सकता हूं कि बीजेपी नहीं आ रही है। उसके पीछे चाहे आप महंगाई को मुद्दा बना लीजिए, डीजल पेट्रोल की बात कर लीजिए, गैस सिलेंडर की बात कर लीजिए, इसके अलावा किसान आंदोलन की बात कर लीजिए, आप मुझे कोई एक रीजन नहीं बता सकते जिस वजह से बीजेपी के रिपीट होने के चांस है और उनके जाने के चांस 1000 है। जब कोई सरकार 5 साल रह लेती है वैसे भी नाराजगी हो जाती है। जिनके विधायक, जितने सांसद इनके हैं, वो सब ये कहते हैं कि जी हम जनता का काम नहीं करवा सकते, ऊपर से आदेश है, अधिकारियों ने पूरे तरीके से कब्जा कर रखा है। तो ब्यूरोक्रेसी ये सरकार चला रही है, इनकी राजनीति तो कोई है ही नहीं। भ्रष्टाचार अपने चरम पे है। जब कोई चीज अधिकारियों के हाथ में पहुंच जाती है तो वहां पे रिश्वतखोरी ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, लोगों के काम होने बंद हो जाते हैं, फाइलें अटकने लगती है। तो आप मुझे ये कोई एक रीजन बता दो कि इस वजह से भारतीय जनता पार्टी को लोग वोट करें। चलिए कोई एक रीजन ही बता दीजिए मोहनलाल साहब। इतनी सारी बातें आपने रखी लेकिन विपक्ष को, अपोजिशन को नहीं दिखता है। और आप ये माने ना माने, महंगाई, बेरोजगारी बहुत अहम मुद्दा है जिस पर आप बात नहीं कर रहे हैं, और किसान आंदोलन भी एक बहुत अहम मुद्दा है। विपक्ष जो है वो सिर्फ बोलना जानता है, दबंगाई दिखाना जानता है, अपनी बात को मनवाना जानता है, अपनी बात को हर हालत में कहलवाना जानता है। ये सुनने की तो आदत ही नहीं है, सुनने की क्षमता इनकी खत्म हो गई। बताता हूं, मैं एक और विषय बताता हूं। उत्तर प्रदेश में, जिसमें आपका चैनल भी लगातार दिखा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा 20 से 25% जो अनुसूचित जाति का वोट है, आप देखना ये वोट एकदम साइलेंट वोट है। और जिस तरह से सपा की सरकार में अनुसूचित जाति के दलित भाई बहनों के ऊपर जो अत्याचार हुआ है, उस पर ये वोट एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को जा रहा है इस बार। और इस बार तो भारतीय जनता पार्टी ने जो 80 सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षित थी, उससे ज्यादा कई लोगों को और सामान्य सीटों को ऊपर मिलाने का काम किया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति की चिंता करती है। और ये अनुसूचित जाति का वोट 100% बता रहा हूं मैं आपको, आप 80-90% नहीं, 100 का 100% एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। और अब तो बहन जी ने भी कुछ दिन पहले इस बात का ऐलान कर दिया कि सपाइयों की दंगाई से बचना है तो या तो हम अपने प्रत्याशी को जिताएं, और यदि अपने प्रत्याशी को नहीं जिता पा रहे हैं तो
सफाई को छोड़ के किसी भी पार्टी को जिताने का काम करे। एक इतनी बड़ी देश तो ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बीएसपी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर की ओर इशारे करता है, ये भी जानना जरूरी है। जिलानी साहब, बीएसपी को लेकर भारतीय जनता पार्टी बड़ा नर्म गोशा रखती है, इसके माने क्या निकाले जाएं? जी, अगर आपका इसके माने सीधे सीधे निकल रहे हैं। हाँ। वो फरवरी का महीना है और ये थोड़ा खुशगवार महीना माना जाता है, और 14 फरवरी भी है। थोड़ी नजदीकियां तो बड़ी हैं इनकी, और ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो कमी होगी वो शायद बहन जी पूरी कर देंगी अगर इनके सीट्स में आएगा। लेकिन जो अब तक इलेक्शन हुए हैं या जो आज 12:30 बजे तक की खबर के हिसाब से हुए हैं, उसमें बहन जी भी कुछ बहुत बड़ा रोल निभा पाएंगी या कोई बहुत बड़ा सपोर्ट दे पाएंगी बीजेपी को, ऐसे चांसेस अभी भी नहीं दिख रहे। तीसरे चौथे फेज में बहन लेकिन जो इशारे बहन जी दे रही है, बीएसपी जो इशारे दे रही है, उस इशारों के माने तो बहुत गहरे हैं। जी 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 जी, यही तो मैं कह रहा हूं। लेकिन वो इन इशारों से कुछ होगा नहीं, उनके पास कुछ रह नहीं जाएगा। हाँ, तीसरे और चौथे फेज के जो चुनाव हैं, जो ईस्टर्न यूपी की तरफ बढ़ रहे हैं, वहां बहन जी का क्या रोल रहता है वो देखने वाली बात होगी। अभी तक तो बहन जी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रह पाएगा, ऐसा साफ साफ दिख रहा है। जी, और इस बात जैसे कि बीएसपी की हमने बात कर ली, अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को लेकर आपने कहा कि हो सकता है कि इस बार कांग्रेस कुछ अच्छी खासी पकड़ मजबूत करते हुए दिखाई दे। तो आपकी नजरों में क्या लगता है कि ये पकड़ समाजवादी पार्टी और आरएलडी पे, आपने जैसा कि कुछ देर पहले कहा कि बड़ी पार्टियों पे हो सकता है भारीपन लाए, तो आपको क्या लगता है कि अगर इलेक्शंस के बाद की बात करेंगे, अगर जब पेटियां ईवीएम की खुलेंगी तो कुछ भी हो सकता है क्या? जी, कांग्रेस इन दो बड़ी पार्टियों में से किसी एक पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने जा रही है अभी तक की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। कांग्रेस क्या सोचती है ये भी जानना जरूरी हो जाता है। लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा दिया, कई मुद्दे लेकर आ रही हैं मैदान में प्रियंका गांधी। इस बेल्ट में कितना फायदा होने की उम्मीद कांग्रेस कर रही है, क्योंकि 2017 की बात करेंगे, कुछ अच्छा खासा हासिल नहीं हुआ था इन बेल्ट से। सुची साहिबा, नाज़रीन को बताते हुए चले कि कांग्रेस ने इस बेल्ट में, यानी उत्तर प्रदेश की जो 55 सीटों पर आज पोलिंग हो रही है, जब समाजवादी पार्टी के साथ इंतखाब लड़ा था कांग्रेस ने, तो 2 सीटें ही हासिल कर पाई थी, यानी उनकी झोली में 2 सीटें ही आ पाई थी। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी सुची साहिबा, तक आवाज भी नहीं, शायद उनसे राब्ता भी कट चुका है। मोहन साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से अपना जवाब दीजिए, ब्रेक लेना है। बस मैं जल्दी से बात आखिर में कह के कि आज उत्तर प्रदेश हो, चाहे गोवा हो, चाहे उत्तराखंड हो, आज पूरे देश के अंदर सबको इस कोरोना जैसी महामारी से अगर निजात दिलाने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी और योगी जैसे नेताओं ने किया है। इस देश के अंदर आज उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 15 करोड़ लोगों को 2 वक्त का राशन देने का काम और रोजी रोटी पे देने का काम किया। तो यानी ये मानती भारतीय जनता पार्टी ना कि 15 करोड़ लोग गरीब हैं, इसका सीधा सीधा तो इशारा यही है ना। इशारा क्या है? जिस तरह से लूटपाट कांग्रेस ने किया, 70 सालों में आतंक मचाया है, जमीन से लेकर आसमान तक घोटाले किए हैं, तो था गरीब तो बना दिया था देश को। आज पिछले 7 सालों के अंदर तो आपको रोजगार देना चाहिए ताकि अब गरीब जो है, अब गरीब खत्म हो जाए, गुर्बत खत्म हो जाए। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे मोहन साहब आपका, संदीप साहब आपका, साथ ही जिलानी साहब आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस इंतखाबी मुहिम का, इंतखाबी जंग में शामिल होने के लिए, बातचीत करने के लिए, अपना मौकफ रखने के लिए। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। गोवा, उत्तराखंड और यूपी में पोलिंग इस वक्त जारी है, पल पल की तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे। अपने नुमाइंदों से भी बात करेंगे कि इस वक्त क्या कुछ है। ग्राउंड रिपोर्ट।